Hello lovely viewers, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Doctor Strange in the Multiverse of the Madness और ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 28 इंस्टॉलमेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक दूसरे यूनिवर्स से, जहां हमें दूसरे डायमेंशन को दिखाया जाता है, जहां हम दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जिसे डिफेंडर स्ट्रेंज भी कहा जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्विस एक मिस्टीरियस क्रिएचर से बचकर भाग रहे होते हैं और काफी संघर्ष के बाद वो उस क्रिएचर से काफी आगे निकल जाते हैं और वो किसी भी तरह से बुक ऑफ विशांति के पास पहुंचना चाहते थे। एक्चुअल में बुक ऑफ विशांति एक होली बुक थी जिसमें बहुत ही पवित्र मंत्र लिखे हुए थे और डिफेंडर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति को पढ़कर अमेरिका चार्विस की हेल्प करना चाहते थे। और ये किताब गैप जंक्शन नाम की जगह पर रखी होती है। एक्चुअल में गैप जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जो दो यूनिवर्स के बीच की खाली जगह होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्विस को वो मिस्टीरियस क्रिएचर बुक ऑफ विशांति के पास नहीं जाने देता, जिसके बाद हम देखते हैं कि डिफेंडर स्ट्रेंज उस क्रिएचर से फाइट करने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से डिफेंडर स्ट्रेंज उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चार्विस की पावर खुद लेने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पावर्स गलत हाथों में जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर डिफेंडर स्ट्रेंज पर अपना एक टेंटिकल घुसा देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इधर हम अमेरिका चार्विस को देखते हैं जो डर की वजह से दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अमेरिका चार्विस को पकड़ लेता है, लेकिन अंतिम समय में डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चार्विस की मदद करता है और वो उस क्रिएचर के टेंटिकल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से अमेरिका चार्विस और डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जिस यूनिवर्स का नाम 616 होता है और यही हमारा रियल यूनिवर्स है। और तभी हम देखते हैं कि रियल डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाती है, जिन्होंने यही सपना देखा था। पर सपने में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और तैयार होकर पहुंच जाते हैं क्रिस्टिन की शादी में। और क्रिस्टिन किसी और से शादी कर रही थी, इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज काफी दुखी नजर आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा क्रिएचर जो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था वो हमला कर देता है और वो अमेरिका चार्विस को मारने के पीछे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं, पर तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर उस ऑक्टोपस को मार डालते हैं। इधर हम अमेरिका चार्विस को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग से छुप रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डिफेंडर स्ट्रेंज की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसकी पावर ले लेगा। वही हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो अमेरिका चार्विस को देखकर समझ जाते हैं कि यही लड़की पिछली रात मेरे सपने में आई थी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्विस से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था, जिस पर अमेरिका चार्विस कहती है कि वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी किसी और यूनिवर्स में। और सपने और मल्टीवर्स का कनेक्शन समझाती है और कहती है कि हर यूनिवर्स में तुम्हारा एक अवतार मौजूद है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज को विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, इसका कोई सबूत दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका चार्विस डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश दिखाती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी यकीन हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश को उसी बिल्डिंग में दफना देते हैं। वहीं अमेरिका चार्विस बताती है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ प्यादे हैं, असली विलन कोई और है और उसे ही मेरी पावर्स चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी समझ आ जाता है कि उस ऑक्टोपस पर वशीकरण किया गया था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं वांडा मैक्सिमॉफ के पास, क्योंकि वो जानते थे कि वो सबसे बड़ी जादूगर है और वही इस मैजिक के बारे में हमें कुछ बता सकती है। इधर हम वोंग को देखते हैं जो अमेरिका चार्विस को कमरताज ले जा लेते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ हम वांडा मैक्सिमॉफ को देखते हैं जिसकी एक अलग ही दुनिया थी, जिसने वेस्ट वर्ल्ड में काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से वांडा मैक्सिमॉफ अकेले रहने के लिए चले जाती है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा हूँ, जिसमें तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही इस प्लानेट की सबसे बड़ी जादूगर हो। तभी वांडा कहती है कि इस वक्त अमेरिका चार्विस कहाँ है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज को शक हो जाता है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका नाम नहीं लिया था। और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि इन सब के पीछे वांडा का ही हाथ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वांडा स्कारलेट विच में बदल जाती है।
इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि वांडा डार्क होल के वश में है। एक्चुअल में डार्क होल काले जादू की एक ऐसी किताब थी जिसे जो भी पढ़ता था उसका भ्रष्ट होना तय था। और क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड के बाद वांडा ने डार्क होल को पढ़ लिया था, जिसकी वजह से डार्क होल उसे बहकाना शुरू कर देती है और उससे गलत काम करवाती है। अब वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मैं दूसरे यूनिवर्स में अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अमेरिका चार्वेस की पावर्स चाहिए और मल्टीवर्स में हर बीमारी का इलाज है, इसलिए वांडा अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी। लेकिन अमेरिका चार्वेस की पावर निकालने से उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के अगेंस्ट हो जाते हैं। वही वांडा स्ट्रेंज को धमकी देती है कि अगर तुमने अमेरिका चार्वेस को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं सबको मार दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज वापस आ जाते हैं, जहां वो वोंग को बताते हैं कि वांडा करप्ट हो गई है और अब वो स्कारलेट विच बन चुकी है और उसी को अमेरिका चार्वेस की पावर्स चाहिए। जिस पर वोंग पूछते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो स्ट्रेंज बताते हैं कि वांडा अपने बच्चों को पाना चाहती है और इस यूनिवर्स में उसके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करके दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहती है जहां पर उसके बच्चे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद वोंग डिसाइड करते हैं कि अब हमें वांडा को हर हालात में रोकना होगा, वरना वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी और वांडा पूरे मल्टीवर्स में राज करेगी। एक्चुअल में डार्क होल की किताब में ये भविष्यवाणी थी कि स्कारलेट विच पूरे ब्रह्मांड में राज करेगी या पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देगी, इसलिए दुनिया भर के जादूगरों को कमरताज में इकट्ठा किया जाता है और वांडा से फाइट करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांडा वहां पर आ जाती है और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अमेरिका चार्वेस को नहीं सौंपते तो वो सब पर हमला कर देती है। इधर वोंग और सारे जादूगर मिलकर कमरताज में एक बड़ा सा सुरक्षा कवच बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वांडा की शक्ति के आगे नहीं टिक पाते। तभी हम देखते हैं कि वांडा एक जादूगर को अपने वश में करके वो सुरक्षा कवच तोड़ देती है और वो कमरताज पे हमला करती है, जिसकी वजह से कमरताज डिस्ट्रॉय हो जाता है और काफी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांडा कमरताज में घुस जाती है और वो अमेरिका चार्वेस को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा को समझाने की पूरी कोशिश करता है और ना समझने पर वो उससे फाइट भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांडा अमेरिका चार्वेस की पूरी पावर लेने लगती है, जिससे अमेरिका चार्वेस बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी वजह से वहां पर दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेस को लेकर उस पोर्टल में कूद जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करके एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जिस यूनिवर्स का नाम 838 होता है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ के यूनिवर्स के सेंटम को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलकर अपनी दुनिया में वापस जा सके। लेकिन जब वो उस यूनिवर्स के सेंटम के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू दिखता है, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि यहाँ का स्ट्रेंज मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि सेंटम के बाहर वहाँ के यूनिवर्स का मोडो आता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर समझ जाता है कि ये दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों को सेंटम के अंदर ले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनके बीच काफी कन्वर्सेशन होती है और इसी कन्वर्सेशन के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि वांडा हमारे पीछे पड़ गई है और वो इस यूनिवर्स के लिए भी खतरा बन सकती है, क्योंकि वो डार्क होल के वश में है और वो डार्क होल का इस्तेमाल करके किसी भी मॉन्स्टर और क्रिएचर को किसी भी यूनिवर्स में भेज सकती है। जिसके बाद मोडो उन्हें बताते हैं कि वांडा डार्क होल का इस्तेमाल करके स्वप्न यात्रा भी कर सकती है। एक्चुअल में स्वप्न यात्रा डार्क होल के किताब की एक ऐसी रस्म है जिसके थ्रू वांडा उसी यूनिवर्स में रहकर इस यूनिवर्स की वांडा को काबू करके खुद भी आ सकती है, जो किसी मॉन्स्टर को भेजने से ज्यादा भयानक होगा। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो से पूछते हैं बुक ऑफ शांति के बारे में ताकि वो वांडा को रोक सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेस को बेहोश कर देता है और कहता है कि वांडा हमारे इस यूनिवर्स के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सबसे बड़े खतरे तो तुम हो। दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं जो डार्क होल का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉक की पूरी तैयारी कर लेती है। जिसके बाद वो कई सारे यूनिवर्स को खंगालने के बाद 838 यूनिवर्स में पहुंच जाती है और वहां की वांडा को काबू करके वो अपने बच्चों से मिलती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कमरताज की एक जादूगर डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी मारी जाती है और इसीलिए वांडा की स्वप्न यात्रा भी रुक जाती है।
जिसकी वजह से वांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो वोंग से पूछती है कि मैं डार्क होल को वापस से कैसे पा सकती हूँ, लेकिन वोंग उसे बताने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाकी के जादूगरों को तड़पाना शुरू कर देती है। इसलिए वोंग अपना मुंह खोल देता है और कहता है कि ये डार्क होल तो सिर्फ कॉपी थी, असली डार्क होल उस पहाड़ी की महल की दीवारों में मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग और वांडा पहुंच जाते हैं माउंट वांडागोर में, जहां पर वो डार्क होल मौजूद है। यहां आने के बाद वोंग फिर से वांडा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा उसे उस पहाड़ी से धकेल देती है। और अब हम वांडा को देखते हैं जो डार्क होल की हेल्प से फिर से स्वप्न यात्रा करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेस को देखते हैं, जिन्हें एक हाई सिक्योरिटी लैब में कैद कर लिया गया था, जहां पर उनकी मीटिंग वहां की साइंटिस्ट क्रिस्टिन से होती है, जो इस यूनिवर्स की क्रिस्टिन है, जो कि एक मल्टीवर्स स्पेशलिस्ट है। जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वांडा से बड़ा खतरा उनके यूनिवर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मोर्डो आ जाता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है। एक्चुअल में इल्यूमिनाटी एवेंजर इनिशिएटिव के जैसे ही यहाँ का एवेंजर ग्रुप है, जहाँ पर वहाँ के यूनिवर्स के सुपर हीरो शामिल होते हैं और इल्यूमिनाटी को उस यूनिवर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का एक सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि तुम्हारे यहाँ आने से इनकर्जन यानी कि अतिक्रमण की संभावना बढ़ गई है। एक्चुअल में अतिक्रमण ब्रह्मांड की एक ऐसी घटना होती है जिसमें दो यूनिवर्स के बीच की सरहदें मिट जाती है, जिसकी वजह से दोनों यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं, जिससे एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है या कभी कभी दोनों ही। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के बारे में सबको आगाह करते हैं, लेकिन सभी का ये मानना था कि वांडा उनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज है। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को सुप्रीम स्ट्रेंज की कहानी बताने लगते हैं, जो कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब थाइनोस ने यहाँ पर जंग छेड़ी थी तो सभी सुपर हीरो हार गए थे, लेकिन सुप्रीम स्ट्रेंज ने डार्क होल का इस्तेमाल किया और वो स्वप्न यात्रा करने लगा, ताकि वो हर यूनिवर्स में जाकर थाइनोस को हराने का तरीका ढूंढ सके। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक लॉस ही हो गया, क्योंकि डार्क होल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से दो यूनिवर्स के बीच की सरहदें मिट गई और एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका अफसोस सुप्रीम स्ट्रेंज को भी हुआ। इसलिए उन्होंने डार्क होल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जिसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति को ढूंढ निकाला, जिसकी मदद से बाकी के सुपर हीरो ने थाइनोस को हरा दिया। जिसके बाद इल्यूमिनाटी के एवेंजर्स को लगा कि सबसे बड़ा खतरा सुप्रीम स्ट्रेंज है, इसलिए उन्होंने डिसाइड करके सुप्रीम स्ट्रेंज को मार दिया। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी ऐसे ही करने वाले थे, क्योंकि उनको लगता था कि सभी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं। दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं, जो स्वप्न यात्रा करके इस यूनिवर्स की वांडा को अपने काबू में कर लेती है और सीधे इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जहां पर वांडा की मीटिंग होती है यहाँ के सुपर हीरो से, जहां वांडा और उन सुपर हीरो के बीच फाइट होती है, लेकिन सारे सुपर हीरो मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांडा पहुंच जाती है अमेरिका चार्वेस के पास। इधर हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज पर पूरा ट्रस्ट हो जाता है, इसलिए प्रोफेसर एक्स उसे बुक ऑफ विशांति का रास्ता बता देते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर एक्स पहुंच जाते हैं वांडा के पास, ताकि वो अमेरिका चार्वेस को बचा सके, लेकिन वांडा प्रोफेसर एक्स को ही मार देती है। इधर मोर्डो अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ था, इसलिए उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। इधर क्रिस्टिन और अमेरिका चार्वेस भी आकर उससे मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा करके उसे बुक ऑफ विशांति तक ले जा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गैप जंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद बुक ऑफ विशांति डॉक्टर स्ट्रेंज को मिल जाती है, लेकिन तभी वहां पर वांडा आ जाती है और वो बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय कर देती है और अमेरिका चार्वेस को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो अमेरिका चार्वेस से एक पोर्टल ओपन करवाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को वहां पर फेंक देती है। जिसके बाद वो एक और पोर्टल ओपन करवाती है और अमेरिका चार्वेस को रियल वांडा के पास भेज देती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि रियल वांडा अपनी स्वप्न यात्रा को रोक देती है, जिससे उस यूनिवर्स की वांडा होश में आ जाती है और वो अपने घर वापस चले जाती है। इधर हम असली वांडा को देखते हैं जो अमेरिका चार्वेस की पावर निकालने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को देखते हैं जो ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जो अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा था और तबाही के नजदीक था। जिसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो उस यूनिवर्स के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात वहां के स्ट्रेंज से होती है जो कि भ्रष्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उससे डार्क होल की बुक मांगते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंज उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें डार्क होल चाहिए तो तुम्हें क्रिस्टीन को मुझे देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि काफी संघर्ष के बाद बुरा स्ट्रेंज मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल का इस्तेमाल करके स्वप्न यात्रा की तैयारी करने लगते हैं ताकि वो वांडा को रोक सके। लेकिन स्वप्न यात्रा के लिए उस यूनिवर्स में हमारा एक अवतार होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी अवतार वहाँ नहीं होता, इसलिए वो डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश को जिंदा कर देते हैं। लेकिन मरे हुए इंसान को जिंदा करना कुदरत के नियमों के खिलाफ था, इसलिए नर्क की आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करती है और वो वहाँ की आत्माओं को मारने लगती है। और तभी क्रिस्टिन कहती है कि तुम उन आत्माओं को अपनी ताकत बना लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सभी आत्माओं को काबू में करके वांडा को रोकने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो वांडा से फाइट करते हैं। लेकिन वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उससे हारने लगते हैं। तभी वोंग उसे एडवाइस करते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम अमेरिका चार्वेस की पावर ले लो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते, बल्कि वो उसे उसकी पावर्स को यूज करना सिखाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका चार्वेस वांडा पर हमला करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका चार्वेस एक पोर्टल ओपन करती है और वांडा को उसके बच्चों के पास भेज देती है। वहाँ उसके बच्चे वांडा को देखकर डर जाते हैं और इसलिए वांडा को भी रियलाइज हो जाता है कि वो डार्क होल की वजह से भ्रष्ट हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांडा असली डार्क होल को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से सारे यूनिवर्स के डार्क होल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो खुद भी मारी जाती है। जिसके बाद हम अमेरिका चार्वेस को देखते हैं जो अतिक्रमण वाले यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां वो क्रिस्टिन और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देती है। जिसके बाद वो कमरताज में ही रुक जाती है और वहीं पर ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख आ गई है, जिसके कुछ दिनों बाद हमें क्लियर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डार्क वर्ल्ड से आई होती है और वो कहती है कि तुम्हारे कारनामों की वजह से हमारे यूनिवर्स में अतिक्रमण की समस्या हो गई है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।